नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य नाटक जिसका शीर्षक है अंधेर नगरी। ये एक ऐसे भ्रष्ट और अयोग्य राजा की कहानी है जहाँ न्याय अन्याय का कोई भेद नहीं होता। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। महंत जी अपने दो चेले नारायण दास और गोवर्धन दास के साथ भजन गाते गाते एक नगर के द्वार तक पहुंचे। महंत जी बोले, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा उक्षा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है। जो है सो है, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर से जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालिग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। गोवर्धन दास बोला, गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ लोग तो बड़े मालवर दिखाई पड़ते हैं। आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत, बच्चा बहुत लोभ मत करना। देखना, हाँ, लोभ पाप का मूल है। लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, यामे नरक निदान। नाटक का दूसरा दृश्य बाजार का है। वहाँ कबाब वाला घासी राम जो चने बेचता है, नारंगी वाला हलवाई कुंजड़िन जो साग सब्जी बेचती है, मुगल पाचक वाला, मछली वाला, जात वाला, बनिया, सब कुछ टके सेर। कबाब वाला, कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, ये भी टके सेर। नारंगी वाला, नारंगी ले नारंगी, ये भी टके सेर। कुंजड़िन, धनिया मेथी ले, ये भी टके सेर। मुगल, बादाम पिस्ते अखरोट अनार, ये भी टके सेर। पाचक वाला, चूरन अमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, ये भी टके सेर। मछली वाला, मछरी ले मछरी, ये भी टके सेर। जात वाला, जात ले जात, टके सेर जात। बनिया आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके सेर। यानी बाजार में जो कुछ बिकता सब टके सेर। गोवर्धन दास बोला, क्यों भाई बनिए, आटा कितने सेर? बनिया, टके सेर। गोवर्धन दास, और चावल? बनिया, टके सेर। और चीनी? टके सेर। और घी? टके सेर। सब टके सेर सचमुच? बनिया, हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूंगा। गोवर्धन दास कुंजड़िन के पास गया, क्यों भाई, भाजी क्या भाव? कुंजड़िन, बाबा जी टके सेर, नीबुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके सेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज टके सेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने सेर? हलवाई, बाबा जी लड्डुआ जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके सेर। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है। क्यों बच्चा, मुझसे मस्खरी तो नहीं करता? सचमुच टके सेर? हलवाई, हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके सेर। इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज टके सेर बिकती है। गोवर्धन दास, क्यों बच्चा, इस नगर का नाम क्या है? हलवाई, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का क्या नाम है? हलवाई, चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा। यही गाता है और आनंद से बिगुल बजाता है। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो ले लो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तौलता है। बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए अंधेर नगरी गाते हुए जाते हैं। तीसरा दृश्य, महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं और एक ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं।
महंत, बच्चा गोवर्धन दास, कह क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, बाबा जी महाराज, बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। महंत, देखू बच्चा। मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोल देता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से ले आया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा वह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके ही सेर खाजा है? गोवर्धन दास बोला, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत बोला, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके ही सेर खाजा हो। सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहु न कीजे वास। कोकिला बायस एक सम, पंडित मूरख एक, इंद्रायन दाड़िम विषय, जहाँ न नेकु विवेक। बस ये ऐसे देश नहीं कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए प्राण दीजिए रोए। सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गोवर्धन दास बोला, गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है, 2 पैसा पास रहने से ही मजे से पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और जगह दिन भर मांगो तो पेट नहीं भरता, वरच बाजे बाजे दिन उपास करना पड़ता है। सो मैं तो यहीं रहूंगा। महंत, देख बच्चा, पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख न होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यही रहिए। महंत जी बोले, मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भर नहीं रहूंगा। देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास बोला, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। चौथा दृश्य, राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। सेवक चिल्लाकर बोलता है, पान खाइए महाराज। राजा पिनक से चौंक घबरा कर उठता है। क्या कहा? शूर्पणखा आई है महाराज। मंत्री, नहीं नहीं, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। राजा, दुष्ट लुच्चा पाजी, नाहक हमको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लगाओ। मंत्री, महाराज इसका क्या दोष है, न तमौली पान लगा देता न यह पुकारता। राजा, अच्छा, तमौली को 200 कोड़े लगे। मंत्री, पर महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं, आप तो शूर्पणखा के नाम से डरे हैं। शूर्पणखा को सजा दो। राजा घबराकर, फिर वही नाम। मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो, हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सौत बुलाना चाहता है। राजा नौकर को शराब लाने का आदेश देता है। नौकर एक सुराही में से एक गिलास में शराब उझलकर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बनाकर पीता है और दे। निपत्ते में दुहाई दुहाई का शब्द सुनाई होता है। कौन चिल्लाता है, पकड़ लाओ। 2 नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। फरियादी, दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय होए। राजा बोलता है, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा यम के यहाँ भी न होगा। बोलो क्या हुआ? फरियादी बोला, महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा नौकर से, कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री बोला, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा बोला, अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आसना जो हो उसे पकड़ लाओ। मंत्री बोला, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। राजा बोला,
अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं इसकी बड़की क्यों दबकर मर गई? मंत्री बोला, बड़की नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ हाँ बकरी क्यों मर गई? बोल नहीं अभी फांसी देता हूँ। कल्लू बोला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा बोला, अच्छा इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? कारीगर बोलता है, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है और चूने वाले को पकड़ कर लाया जाता है। क्यों भाई खैर सुपारी चूने वाले, इसकी कुबड़ी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिस्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। राजा, अच्छा चुन्नी लाल को निकालो, भिस्ती को पकड़ो। चूने वाला निकाला जाता है और भिस्ती लाया जाता है। क्यों बे भिस्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? भिस्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दिया कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा, अच्छा कसाई को लाओ, भिस्ती निकालो। लोग भिस्ती को निकालते और कसाई को लाते हैं। क्यों बे कसाई मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दबाई? कसाई, महाराज गरेरियन ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा कसाई को निकालो, गरेरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गरेरिया लाया जाता है। क्यों बे उपपोंडे के गरेरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई? गरेरिया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आई, तो उसको देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा बोला, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को अभी सरब मुहर पकड़ लाओ। गरेरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ा जाता है। क्यों बे कोतवाल, तेने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गरेरिया ने घबराकर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया? कोतवाल, महाराज महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री, यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा न हो कि बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे। यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली? राजा, हाँ हाँ यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी? कोतवाल, महाराज महाराज। राजा, कुछ नहीं महाराज महाराज, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दो। दरबार बर्खास्त होता है। लोग एक तरफ से कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। पांचवा दृश्य, जहां गोवर्धन दास अपने मग्न में गीत गा रहे हैं। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भरुए पंडित तैसे। ये गाते गाते बैठकर मिठाई खाता है। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़े हैं कि कुछ डर है। रोज मिठाई चावना, मजे में आनंद से राम राम भजन करना। चार प्यादे चार ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। पहला प्यादा, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। दूसरा प्यादा, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा कर, हैं यहाँ आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? पहला प्यादा, आपने बिगाड़ा है या बनाया है इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी? अरे बाप रे, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किससे प्राण मारे कि मुझको फांसी? दूसरा प्यादा, आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास,
मोटे होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। पहला प्यादा, जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच। सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले चले? गोवर्धन दास, अरे बाबा क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? पहला प्यादा, भगवान को जवाब देगा राजा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्म बंदे हैं। गोवर्धन दास, तब भी बाबा बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? पहला प्यादा, बात है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को तो सजा होना जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे। गोवर्धन दास, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हो? पहला प्यादा, इसमें दो बात है। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं, दूसरे और किसी को पकड़े तो वह न जाने क्या बात बनावे, हम ही लोगों के सिर न धराए। और फिर इस राज्य में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम्ही को फांसी देंगे। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने न माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ, गुरुजी गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है, प्यादे लोग उसको पकड़ कर ले जाते हैं। छठा दृश्य, गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर को फांसी देते हो? अरे भाइयों कुछ तो धर्म विचारो। अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा? अरे मुझे छोड़ दो। रोता है और छुड़ाने का यत्न करता है। पहला सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला नहीं टल सकता है, यह तेरा आखिरी दम है। राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर करता है, चुप रह। गोवर्धन दास बोला, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल हुआ। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में नहीं रहना चाहिए, यह मैंने न सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट है, तब बचने की कौन आशा है? अरे इस नगर में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो फकीर को बचावे। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी गुरुजी। गोवर्धन दास रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। उसी वक्त गुरुजी और नारायण दास का प्रवेश होता है। गुरुजी बोलते हैं, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास गुरु को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ। गुरु, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तूने मेरा कहना नहीं सुना। गोवर्धन दास, मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का यह फल मिला। आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं है जो रक्षा करे, मैं आप ही का हूँ, आपके सिवा और कोई नहीं। पैर पकड़कर रोता है। महंत, कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। महंत जी सिपाहियों से बोलते हैं, सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाता है। गुरु चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी, हम फांसी पड़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े हुए, हमको जाने दे। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं।
सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। पहला सिपाही, भाई यह क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही, हम भी नहीं समझ सकते हैं, यह कैसा गबड़ा है। राजा, मंत्री, कोतवाल सब आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है। पहला सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से बोले, बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हैं। महंत बोले, राजा, इस समय ऐसा साइत है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हमको तो हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। राजा बोला, चुप रहो, सब लोग राजा के आछत और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी। महंत बोले, जहाँ न धर्म न बुद्धि नाही, नीति न सुजान समाज, ते ऐसे ही आपहु नसे जैसे चौपट राज। राजा को लोग टिकरी पर खड़ा कर देते हैं। और दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपको डरावनी कहानियाँ पसंद है तो आप हमारे डरावनी कहानियाँ प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। धन्यवाद।